Brahmaputra river system. The river rises in Tibet, east of the Mansarovar lake, very close to the source of Indus and Satluj. It is slightly longer than the Indus, and most of its course lies outside India. The river flows eastwards, parallel to the Himalayas. On reaching the Namcha Barwa, it takes a U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. The river in this part of India is called the Dihang, and it is joined by the Dibang, the Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. Brahmaputra is known as the Tsangpo in Tibet and Jamuna in Bangladesh. This river joins the Ganga in Bangladesh. The united stream of Brahmaputra, which is known as Jamuna in Bangladesh, and the Ganga is known as Meghna. The Meghna makes the Sundarban Delta and falls into the Bay of Bengal. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को अपने हिसाब से। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैपिंग शुरू करते हैं। हम आपको एक एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो है वो रिलेवेंट जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं उन्हें मैं डिस्कस करूँगा आप सभी के साथ। तो चलिए पहले तो अभी मैं आपको शो करने जा रहा हूँ कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, उसका ऑरिजिनेटिंग पॉइंट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सतलज का ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो है वो राक्षस तल है, तो उसी के बगल से मानसरोवर लेक है। ठीक है, कैलाश रेंज के पास। तो बोला जाता है कि वहाँ एक चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। ठीक है, जो कि मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ क्योंकि ग्लेशियर्स ब्लू ही होते हैं, अज्यूम करते हैं। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है जो कि आपका कैलाश रेंज के पास है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहीं से ऑरिजिनेट होती है। ये मैक्स ऑफ द सोर्सेज में ये बोला जाता है, बट एक नया ओपिनियन ये भी है कि अब जो है वो एक आंगसी ग्लेशियर है जो कि वो भी सेम कैलाश रेंज में ही है, मानसरोवर लेक के थ्रू उसका जो है ऑरिजिनेशन होता है। तो दोनों पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, पर मैक्सिममली जो आज के टाइम में माना जाता है वो चेमा युंगडुंग को ही मानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है फिर वो यहाँ से फ्लो करना शुरू करती है, जो कि 1200 किलोमीटर तक हिमालय के पैरेलल फ्लो करती है। फिर जो है वो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो एंटर करती है नामचा बरवा के पास से। जिस जगह वो एंटर करती है वहाँ से लेकर, ठीक है, वहाँ से लेकर जो आपका टेरेन पार्ट है, जो माउंटेनियस एरिया, जो प्लेन एरिया नहीं है, वहां तक उसे हम सियांग कहते हैं। ठीक है, पर जब वो प्लेन, देखिए सबको लगता है कि हम सियांग दिहांग एक साथ कहते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक वो हिली एरियाज में ट्रैवल कर रही है अरुणाचल प्रदेश में, वहां तक उसे अपर एरियाज में सियांग कहते हैं। पर जब वो प्लेन्स में आती है, तो जैसे प्लेन्स में आती है उस जगह से हम उसे दिहांग कहते हैं। ठीक है, चलिए नीचे वाले में अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो देखिए जैसे ये सियांग है, इस जगह से इस जगह से हम इसे जो है वो दिहांग कहते हैं। ठीक है, ये सियांग वाला पोर्शन है। तो अब मैं आपको इसके मेन ट्रिब्यूटरीज से शुरू करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे नहीं होंगे मैं उससे अपने नोट्स में भी आपको शो करूँगा। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है अभी तक वो दिहांग कहला रहा है, पर जब आपका जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं कि यहाँ ये आप देख रहे हैं ना, ये दिबांग है। ठीक है, ये लोहित है, ये वही सियांग दिबांग जो है लोहित है, और ये बूढ़ी दिहिंग। इस एरिया के बाद से जो रिवर है उसका नाम जो हो जाता है वो हो जाता है ब्रह्मपुत्र। किस जगह से? जहां पे दिहांग, दिबांग और लोहित एक साथ मिलती हैं। ठीक है, तीनों के मिलने की जगह पे, और वो कहाँ मिलती है? वो प्लेन एरिया, मतलब आसाम। देखिए यहाँ एकदम आसाम के स्टार्टिंग एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद जो रिवर है वो फ्लो करती है प्लेन एरियाज में। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्लो कर रही है। लोहित, अब हमारा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एक लोहित हो गया, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे बूढ़ी दिहिंग है, जो थोड़ी ही आगे से यहाँ पे आके
वो ब्रह्मपुत्र में फ्लो करके मिल रही हैं। थोड़ा आगे अगर हम चले तो यहाँ देखते हैं कि दो चैनल्स में जो है वो ब्रह्मपुत्र बट रही है। ये जो बीच में, ये जो आपको बीच में ये जगह दिख रहा है ना, ये जगह जो दिख रहा है ये एक आइलैंड है, रिवरिन आइलैंड, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, माजुली आइलैंड। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड है, ठीक है, जो कि 100 किलोमीटर्स का है। कितना है स्टूडेंट्स? 100 किलोमीटर्स, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मजुली आइलैंड तक तो हम यहाँ देख लिए। अब हम देख रहे हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी अभी लेकर चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी लेके ही चलते हैं। तो अभी हम लास्ट जो हमारी ट्रिब्यूटरी थी, अभी तो डिस्ट्रीब्यूट 2 भाग में वो बटी ना, बट उससे जस्ट पहले कौन सा ट्रिब्यूटरी आके यहाँ पे मिल रहा था, तो वो था बूढ़ी दिहिंग। कौन सी थी स्टूडेंट्स? बूढ़ी दिहिंग। थोड़ा आगे अगर हम चलते हैं तो धानश्री जो है वो मजुली आइलैंड के बाद जो एक है रिवर, वो है धानश्री, जो कि ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वाली जो रिवर है धानश्री जो है वो आके आपके जो ब्रह्मपुत्र से है वो मिलती है। थोड़ा आगे अगर हम और चलते हैं तो एक कोपिली रिवर है स्टूडेंट्स, ये कोपिली रिवर जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इसे हम सौरो ऑफ आसाम भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत फ्लडिंग एरिया है। काजीरंगा नेशनल पार्क जैसा आप जान रहे हैं, वो जो फ्लडेड हो जाता है वो इस रिवर का उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो कोपिली रिवर आके मिलती है। तो कौन कौन सी रिवर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं? लोहित, ठीक है, लोहित हो गया स्टूडेंट्स। लोहित के बाद हम देख रहे हैं बूढ़ी दिहिंग, फिर देखते हैं धानश्री, फिर देखते हैं कोपिली। तो ये 4 रिवर इधर हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में नहीं, अब हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आते हैं, ठीक है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जहां माजुली आइलैंड पड़ रहे थे, उसी एरिया में एक रिवर आके मिलती है ब्रह्मपुत्र से, वो है ये, इसे हम कहते हैं सुबानश्री। क्या रिवर है स्टूडेंट्स? सुबानश्री, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे तो ये रिवर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है, ये अभी मत देखिए, ये भी मत देखिए, ठीक है। यहीं से एक और रिवर आती है कामेंग, हमें वो पढ़ना है। कौन सी रिवर आती है स्टूडेंट्स? कामेंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। उसके बाद कामेंग की से थोड़ा आगे अगर हम जाते हैं तो यहां हम एक रिवर और देख रहे हैं जो कि यहां पे मैपिंग में है। क्या नाम है स्टूडेंट्स? मानस। क्या स्टूडेंट नाम क्या है रिवर का? मानस रिवर, ठीक है। थोड़ा हम आगे और बढ़ते हैं तो वेस्ट बंगाल और असम के बॉर्डर पे एक और रिवर मिलती है हमें, वो है संकोश, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन सा है? संकोश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। अब हम जो है, अब मैं अपने मैप में लेकर चलता हूं, क्योंकि उसमें और डिटेलिंग में मैंने बहुत सारे रिवर्स को दे रखा है। तो चलिए उसमें हम चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये मेरा नोट्स है। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स को डिटेल वाइज मैपिंग मैंने किया है। तो चलिए अब इसे डिस्कस करते हैं। पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, जो अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो हमने पढ़ी वो क्या क्या थी। तो लोहित थी, बूढ़ी दिहिंग थी, ठीक है, धानश्री थी एंड कोपिली। देखिए ये क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया कि इसे हम कहते हैं सौरो ऑफ आसाम, ठीक है। 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज यहाँ पे बट रही थी। देखिए उनमें से एक डिस्ट्रीब्यूटरी का क्या नाम है? खेर कुटिया। में गलती से मैंने उस टाइम कुछ और नाम बोला। खेर कुटिया चैनल एक डिस्ट्रीब्यूटरी, जैसे ये ब्रह्मपुत्र जा रही है 2 में बटी, ठीक है, 100 किलोमीटर्स के बाद ये फिर मिलती हैं। तो ये जो हो गई, ये होगी खेर कुटिया, और ये नीचे वाला जो होता है वो सदर्न बिहार होता है, ठीक है। ये रहा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धानश्री, सौरो ऑफ आसाम, सॉरी कोपिली। उसके बाद जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है स्टूडेंट्स, वो है सुबानश्री, जैसे कि मैंने आपको बताया, कामेंग स्टूडेंट्स, उसके बाद है मानस, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर है आपका देखिए बंगाल और असम के बॉर्डर पे है, वो है संकोश। संकोश के बाद जो है स्टूडेंट्स, वो इंपॉर्टेंट रिवर जो अभी वो मैप में नहीं था, वो है रैडाक, RAIDAK, रैडाक। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फ्लो करके यहाँ पे आके, देखिए
ये बांग्लादेश में आकर मिल रही है, इवन संकोच भी, ठीक है। फिर होती है कलजानी, कलजानी जो है वो भी आपके बांग्लादेश में जाके मिलती है ब्रह्मपुत्र से। और तोरसा और कलजानी जो है वो मिल के एक रिवर है जो कि आके ब्रह्मपुत्र से मिलती है। इन दोनों के बाद आती है जल ढाका, जल ढाका जो है वो भी बंगाल की है जो कि आके ब्रह्मपुत्र में मिलती है इन बांग्लादेश। सिक्किम में एक जेमू ग्लेशियर है जो कि सुलामू लेक पास है, सुलामू लेक उसके पास है, जिसमें से एक रिवर बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर है, बहुत फ्यूरियस है, ठीक है। उसका नाम है तीस्ता, ठीक है, तीस्ता, जो कि आके मिलती है ब्रह्मपुत्र में इन बांग्लादेश। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश एंटर करती है उसे हम कहते हैं जमुना। तीस्ता की भी एक ट्रिब्यूटरी है, उसको हम कहते हैं रंगित। आप देख सकते हैं मैप में स्टूडेंट्स कि मैंने इसे यहाँ पे कैसे जोड़ा है, ठीक है। तो ये रहा राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब हम थोड़ा बांग्लादेश एंटर करते हैं, उसके बाद वहां पे क्या क्या उसकी ट्रिब्यूटरीज है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है, हम देखते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश में हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो है वो उसे हम कहते हैं क्या स्टूडेंट्स, जमुना, ठीक है, जमुना कहते हैं। और पद्मा कौन सी स्टूडेंट्स है, सॉरी पद्मा रिवर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, तो पद्मा रिवर कहते हैं हम गंगा मैया को, ठीक है। और यही हम देख रहे हैं कि मणिपुर से एक बराक रिवर निकलती है जो कि थोड़ा सा नागालैंड में, फिर मिजोरम में, फिर असम में होते हुए, देखिए देख रहे हैं ना, एंटर करती है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है सूरमा, ठीक है, सूरमा। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद वो भी आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। एक छोटा सी डिटेलिंग में यहाँ ऐड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्र रिवर जो जमुना है यहाँ थोड़ा सा बढ़ती है, ठीक है, वो भी आके मेघना में मिल जाती है, बट एट लास्ट मेघना जो है वो वापस आके जमुना में मिलती है, ठीक है। सॉरी सूरमा में आके मिलती है, जो सूरमा फिर वही रिवर आके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। जब ब्रह्मपुत्र में इट मीन्स जमुना में पद्मा और सूरमा आके मिल जाती है तो उस रिवर का नाम जो हो जाता है वो हो जाता है मेघना। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, मेघना, ठीक है, मेघना हो जाता है। उसके बाद जो है ये यहाँ आके जो डेल्टास बनती हैं और फिर वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स है। ट्रिब्यूटरीज है जो कि देखिए यहाँ एल मतलब लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज मतलब लेफ्ट साइड वाली है, ठीक है। लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धानश्री, कोपिली, एकदम याद रखना ये सारे रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमें याद रखना है सुबानश्री, कामेंग, मानस, संकोच, रैडाक, कलजानी, तोरसा, जलढाका, तीस्ता एंड रंगित, ठीक है। हाईएस्ट लेक होती है कौन सी, मैंने जब आपको तीस्ता में एक लेक बताया था सुलामू लेक, जो कि हाईएस्ट लेक है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट लेक, ठीक है। तो ये रहा हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। चलिए अब हम आपको इसका जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पे आपको डाल देंगे और टेलीग्राम का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए एक बार हम अब एक लास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं मैपिंग का, जिससे आप भी क्लियर हो जाएंगे। ब्लू कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया चिमाइंगडोंग ग्लेशियर, यहाँ से 1200 किलोमीटर तक बहते हुए आई। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर कर रही है कौन सा रिवर, ब्रह्मपुत्र, जो कि यहाँ पे नामचा बरवा के पास, यहाँ पे इसको सियांग कहेंगे। यहाँ पे आके ये दिहांग हो जाएगी, ठीक है। फिर जब से प्लेन में एंटर कर रही है, फिर आके यहाँ से इससे लोहित और बूढ़ी दिहिंग मिलेगी, ठीक है। ये इस एरिया को हम कहेंगे, इस एरिया से ये ब्रह्मपुत्र कहलाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पे इससे जो है वो कौन सी रिवर मिल रही है, कमेंट में प्लीज़ बताइए, ठीक है। इसके बाद वाली रिवर जो होगी वो आपकी कोपिली होगी, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सौरो ऑफ असम, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद ये रिवर थोड़ी और आगे जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ से बांग्लादेश एंटर कर जाएगी, ठीक है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो है सुबानश्री, यहाँ है कामेंग, यहाँ है मानस, यहाँ पे है संकोश, यहाँ है रैडाक, यहाँ है कलजानी तोरसा
यहाँ है तीस्ता, यहाँ है रंगित, यहाँ से आ रही है पद्मा, यहाँ से आ रही है स्टूडेंट्स बराक, जो कि हम जिसको बोल रहे थे सूरमा। यहाँ ये मेघना कहलाएगी, यहाँ ये जमुना कहलाएगी, ये पद्मा हो गई। ठीक है, एक रिवर जिसका नाम मैंने आपको बताया नहीं है, मुझे पता है आपको पता है वो, क्योंकि हमने उसे बार बार प्रैक्टिस करा है। तो आप एक बार उसे कमेंट सेक्शन में डालिए, इससे पता भी चलेगा, ताकि आप जो है वो अटेंटिव रह रहे हैं लेक्चर्स के टाइम। सो स्टूडेंट्स, मैं जैसे जैसे आपको जो जो डिटेल्स बता रहा हूँ उन डिटेल्स को बस आप कवर अप करिए, उससे इम्पोर्टेंट ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, ये जानने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड चैनल हम जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं तो वो हम बहुत टाइप ऑफ रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसमें एक ब्रेडेड चैनल होता है, उसका ये परफेक्ट एग्जांपल है। ब्रेडेड चैनल क्या होता है मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मान के चलिए ये रिवर है, ये रिवर आ रही है बहुत सारे डिपॉजिट सेडिमेंट्स लेकर, फिर क्या होता है ये ऐसे बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है। ठीक है, सिर्फ अभी बढ़ रही है। ठीक है, फिर ये इधर से बढ़ गई, फिर ये इधर से बढ़ गई। ठीक है, फिर ये इधर से बढ़ गई, फिर ये आगे जाके ऐसे ही जाके फिर मिलती भी है। ठीक है, ये पूरा का सिस्टम ही वही है, ऐसे ही हो जाता है पूरा नदी बढ़ के। ये पूरा रिवर बैंक है पर ये आपस में से बढ़ के चल रही है। तो ये बीच बीच में जो है, ये बीच बीच में नदी है, पर ये जो व्हाइट वाली जो व्हाइट पोर्शन है, चलिए मैं उसे व्हाइट से ग्रीन कर दे रहा हूँ। जो ग्रीन पोर्शन है ना, इस जगह पूरा सेडिमेंट्स आ जाता है, सेडिमेंट्स, तो ये ब्रेडेड चैनल कहते हैं। ठीक है, तो ये है ब्रेडेड चैनल जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल ब्रह्मपुत्र रिवर में इससे ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत है नहीं। ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत ईजी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैं नोट्स को भी डाल दूंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने इंदस रिवर को भी डिस्कस किया है, तो आप वो भी जाके देख लें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो नर्मदा रिवर पे आएगी, जो कि बहुत छोटी है और बहुत ही तुरंत मैं उसे कवर अप कर लूँगा। सो thank you guys. If you really like the video, please do like, share, comment and subscribe.